सूरजपुर गांव में विक्रम और अर्जुन नाम के दो मित्र रहते थे। विक्रम बहुत ही कामचोर और आलसी था और अर्जुन बहुत ही परिश्रमी था। वो अपना काम पूरी लगन से करता था। दोनों ही गांव के जमींदार रामेश्वर सिंह की जमीन पर काम करते थे। अर्जुन खूब मेहनत से काम करता था और विक्रम अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। जैसे ही सूरज ढलने लगता, विक्रम अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर घर ले जाता था। जमींदार को ऐसा लगता था कि उसने बहुत मेहनत की है। दूसरी तरफ अर्जुन खेत का काम खत्म करने के बाद अपने बैल को नदी में नहलाकर खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर लौटता था। जमींदार रामेश्वर सिंह विक्रम के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। वे सोचते थे कि विक्रम बहुत परिश्रमी है और अर्जुन कामचोर है। इसलिए जमींदार ने रसोइये से कहा, देखो, विक्रम बहुत परिश्रम करता है। उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना कि उसके खाने में कोई कमी ना हो। रसोइया विक्रम को भर पेट खाना देता था और अर्जुन का पेट भी ठीक से नहीं भर पाता था। अर्जुन मन ही मन सोचता, यह कैसा न्याय है? जो मेहनत करता है उसे भूखा रहना पड़ता है और जो कामचोर है वह भरपेट खाता है। ये बात विक्रम को पता चल गई कि अर्जुन के मन में शक हो रहा है। उसे डर लगा कि कहीं अर्जुन सच न बता दे। इसलिए उसी रात विक्रम ने अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन, खेत की कोई भी बात जमींदार से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। अरे जा, तू अपना काम कर। पूरे दिन की थकान के कारण अर्जुन गहरी नींद में सो गया और विक्रम पूरे दिन सोने की वजह से रात भर सो नहीं पाया। इसलिए जब सुबह बैल लेकर विक्रम खेत में गया तो बहुत थका हारा था। अरे विक्रम, तुम्हारी आंख इतनी लाल कैसे है भाई? वो क्या कहूँ जमींदार साहब, कोठी में बहुत सारे मच्छर थे ना, इसलिए रात भर सो नहीं पाया। जमींदार को उस पे दया आ गई और उन्होंने अपने घर में जगह दे दी। जमींदार के घर में विक्रम की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वो जमींदार के घर में ही रहने लगा। उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर बैल की रस्सी से बांधकर वो सोया रहता था और अर्जुन ईमानदारी से अपना काम करता जाता, बिना फल की चिंता किए। एक दिन खाने के वक्त रसोइये ने देखा कि विक्रम खाना बर्बाद कर रहा है। रसोइये ने विक्रम से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बर्बाद करते हो। जितना चाहिए उतना ही तो लो। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर रसोइया अर्जुन को देखकर सोचने लगा कि विक्रम खाना बर्बाद कर रहा है और अर्जुन का पेट भी नहीं भर रहा। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार की पत्नी के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रणाम मालकिन, मैं कह रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जमींदार की पत्नी को रसोइये ने विक्रम और अर्जुन के खाने के बारे में सब बताया। उस रात जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, सुनिए तो, विक्रम और अर्जुन खेतों में क्या काम करते हैं, ये आपको एक बार खुद देखना चाहिए। क्या हुआ? अचानक से ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? हुआ कुछ नहीं है जी, लेकिन आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि वह क्या काम करते हैं। जमींदार ने कारण जानना चाहा। पत्नी ने पूरा शक बताया तो जमींदार ने सोचा कि बात सही है, एक बार अपनी आंखों से देखना उचित होगा। दूसरे दिन वे बिना किसी को बताए चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि अर्जुन बहुत लगन से काम कर रहा है, जैसे अपने लिए कर रहा हो। फिर वे विक्रम को ढूंढने गए। पूरे खेतों में विक्रम कहीं नजर नहीं आया। जमींदार को समझ आ गया कि विक्रम जरूर कहीं काम चोरी कर रहा है। तभी उनकी नजर तालाब के घाट पर पड़ी। घाट के किनारे गमछा तकिया बनाकर विक्रम खर्राटे लेते सो रहा था। ये देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। बिना कुछ कहे वे घर लौट आए और अपनी पत्नी से बोले, मुझे अर्जुन के लिए बहुत दुख हो रहा है। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। यह नहीं हो सकता। मैं अर्जुन की पहचान नहीं कर पाया। माफ करना, लेकिन अर्जुन को कोई दूसरा काम दे दीजिए।
उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी उसी से करवा देंगे। बेटी भी हमारी नजरों से दूर नहीं रहेगी, है ना? जमींदार को पत्नी की बात अच्छी लगी। उन्होंने सूर्यास्त तक इंतजार किया। जब दोनों लौटे तो जमींदार ने विक्रम को बुलाया। विक्रम, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। हुजूर, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है ना, साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीने में भीग गया हो। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। वो धीरे धीरे जमींदार के कमरे में गया। जमींदार ने उसे देखकर कहा, आ गए। अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम अर्जुन के पूरे शरीर पर अच्छे से हल्दी तेल लगाकर उसे गर्म पानी से नहलाकर साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में ले आओ। यह कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन मेहनत करने के बाद उस आलसी अर्जुन के शरीर पर तेल हल्दी लगाऊंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम इस घर से निकल जाओ। विक्रम हैरान रह गया और बोला, हुजूर सुनिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा दोबारा नहीं होगा, एक बार माफ कर दो हुजूर। हुजूर, अब आप दया करके विक्रम को एक और मौका दीजिए ना। विक्रम अपनी गलती समझ गया है। बस एक बार मौका देता हूँ, खुद को सुधार लो। साबित करना पड़ेगा कि तुम कामचोर नहीं हो। इसके बाद अर्जुन जमींदार का हिसाब किताब का काम देखने लगा और विक्रम ने खुद को बदलकर बहुत परिश्रमी बन गया। विक्रम समझ गया कि कामचोरी से जीवन में कोई लाभ नहीं होता। विक्रम और अर्जुन की मित्रता और गहरी हो गई।